Hello everyone, welcome to my channel, your go-to place to learn English grammar for school exams and competitive exams like SSC, bank and more. I am Naveen Kumar Soni and I'll help you to learn grammar in a simple, fun and easy way with examples and tricks. So don't forget to subscribe it. Now we will start from introduction to language and grammar. What is language? First question is, what is language? Language is the medium to express the feeling of heart. हृदय की बातों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं. What is English language? English language is a mixture of many languages. In English language, there are so many languages are mixed. दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस, उस सारे लैंग्वेजेस को मिला करके इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया गया है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर और वॉट एवर द लैंग्वेज, उसमें सारे में ग्रामर होता है. वो ग्रामर होता क्या है एक्चुअली? सो ग्रामर इज़ अ रूल और लॉ विच डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके थ्रू हम सही इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस को लिखना सीखते हैं. नाउ अल्फ़ाबेट. व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश व्हेन ब्रोकन इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट और लेटर. फॉर एग्जाम्पल ABCD .z तक हम सारे के सारे 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. ये इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा भाग. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ड्स, व्हेन टू और मोर अल्फ़ाबेट्स, टू और मोर लेटर्स come together, combine together to form a meaningful unit, it is called word. मीन्स कि वर्ड्स उसे कहेंगे जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट को आपस में मिलाएंगे और उससे कोई अर्थ निकलेगा, कोई मीनिंग निकलेगा, तो उसे वर्ड कहते हैं. जैसे इफ़ इट राइट वी मतलब हम लोग हिंदी में होता है, इसका एक मीनिंग हो गया. कभी कभी मीनिंग नहीं निकल करके सेंस होता है. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट कोई नेम अगर हम बोलते हैं, जैसे चतरा, हजारीबाग, etc. ये क्या है? इसमें कोई मीनिंग तो नहीं दे रहा है, बट एक सेंस बता रहा है कि हाँ एक डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहे हैं, चतरा हजारीबाग का बात कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट है, तो एक सेंस दे रहा है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? व्हेन टू or more words are arranged in proper way to make complete sense, they are called sentence. जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं जो एक स्ट्रक्चर में होता है, और उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का. इस स्ट्रक्चर में होगा और उसका एक मीनिंग होगा, तो इसे हम सब क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. जैसे वी लव इंडिया, दिस इज अ सेंटेंस. नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इन अ सेंटेंस इट हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं. कोई एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. तो वही स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस का 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस लिखा होगा इसी स्ट्रक्चर में. अगर इस स्ट्रक्चर में नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट और हु परफॉर्म्स द एक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. Like India is the best. Which one is subject here? India is the subject.
इंडिया इज अ सब्जेक्ट बिकॉज विच इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इट शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने का बात कर रहा है। जैसे धोनी वॉज कैप्टन, धोनी वॉज कैप्टन, तो यहाँ पर कुछ होने का बात हो रहा है, धोनी कुछ था, कुछ कर नहीं रहा था, तो होने को भी शो करता है, तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। राम किल्ड रावणा, हु किल्ड रावणा, राम, तो यहाँ पर जो एक्शन जो कर रहा है, जो काम को कर रहा है, ठीक है, वो राम है, और राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए क्या कि एक एक्शन शो कर रहा है और एक स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्ब, तो व्हाट इज वर्ब? एवरीवन नोज इट, द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। कोई एक्शन काम करने को दिखाए या कुछ होने को दिखाए, उसे वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल, इंडिया इज ग्रेट, विच वन इज ग्रेट? इंडिया इज ग्रेट, इंडिया कुछ है, क्या है? ग्रेट है, महान है, तो यहाँ पर होने को शो कर रहा है। नाउ ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो प्लेज मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, ये V5 है, वर्ब का 5 फॉर्म, ठीक है। इसे हम लोग टेंस में पढ़ेंगे कि वर्ब 5 कहाँ लगता है, वर्ब 1 कहाँ लगता है। नाउ दिस शोज एक्शन, तो ये क्या शो कर रहा है? प्ले, एक्शन, प्ले मतलब खेलना। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, ऐसे पर्सन और थिंग को ऑब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता है, जो किसी काम, सब्जेक्ट के किए गए काम को जिस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, हियर राम ने मारा, और मारने से प्रभावित कौन हुआ? रावण, तो ये रावण जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, राम के द्वारा किए गए काम को, यानी मारने वाले काम को ये रिसीव कर रहा है। राम ने तीर चलाया और तीर जाकर के डायरेक्ट इस पे लग गया, रावण पे, तो ये रिसीव कर रहा है राम के एक्शन को, तो इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, जैसे वी लर्न म्यूजिक, तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा वी है, वी, और लर्न वर्ब है, और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1 of our English class. So thanks for watching. If you have learned something new, like and subscribe it. Till then, keep practicing and stay confident in English grammar. We will come with the next class. Thank you.